एक ही बिल्ड, एक ही घर को इन्होंने हर ड्रामे वालों ने किराए पे लिया हुआ है और उसी में वो फिल्मा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं 5 ड्रामे देख रही हूँ ऑलमोस्ट, जो कि मैं देख तो ज़्यादा रही हूँ लेकिन 5 ड्रामों में यही घर आ रहा है। क्लीन शेप इसको जब करके ले आते हैं ना, इतना चिकना वाला लुक मुझे इसका पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा इसका ना रफ ऑन द एजेस। कराची की स्ट्रीट के ऊपर बबल्स तैर रहे और ये गाड़ी के सामने आती है, लैंड क्रूजर के सामने, और जो चलती हुई गाड़ी रुक जाती है, कुचलती हुई नहीं जाती। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। एक न्यू ड्रामा अलर्ट है। जो फिरोज़ खान के फैंस हैं उनके लिए तो ये एक ट्रीट है। बाकी रही हिबा बुखारी को मैंने जितने भी आज तक ड्रामे देखे हैं वो मैंने देखा है इसको दानिश तैमूर के अगेंस्ट, तो थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इंजॉय करेंगे। फिरोज़ खान और हिबा बुखारी की जोड़ी है और ड्रामे का नाम है मैं ज़मीन तू आसमान। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आ रहा है। फिरोज़ खान है, हिबा बुखारी हैं, और भी बहुत अच्छी कास्ट है। जो कास्ट है वो बहुत अच्छी है, इवन जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत अच्छी है। और पहले 2 एपिसोड बड़े ज़ोरदार हैं। बहुत सारी कहानियाँ साइमल्टेनियसली चल रही हैं। वही बात है, एक अमीर फैमिली दिखाई है, एक गरीब फैमिली दिखाई है। एक अमीर दिखाया है जो फिरोज़ खान के फादर हैं और उसका बड़ा भाई है, वो दिखाया है लैंड माफिया, वो जो गैर कानूनी तौर पर लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं या लोगों को कब्ज़ा दिलवाते हैं लोगों की ज़मीन पे। तो हुआ कुछ यूँ है कि पहले सीन में इन्होंने दिखाया है कि हिबा बुखारी का जो बाप है उसको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, बिकॉज वो अपनी ज़मीन किसी लोगों को बेचना नहीं चाहता। इस तरह की सिनेरियो चल रहा है। पहला सीन ये था। इतना यानी कि लड़ाई मार धाड़ अभी शुरू नहीं हुई, अभी वो इतना कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ है इसके बाप का और उसके बाप का, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा दिखाया है सीन। एनीवेज, दूसरी तरफ दिखाया है कि वो ही वाला फादर सन डुअर जो खानी का था, वो जो फादर इसमें बने हैं फिरोज़ खान के, वो वही वाले फादर हैं और वही वाली बिल्डिंग है और वही वाला घर है और वही वाली फर्नीचर है, वही होल थिंग है। इस घर को देख देख के ना हम अख चुके हैं। एक ही बिल्ड, एक ही घर को इन्होंने हर ड्रामे वालों ने किराए पे लिया हुआ है और उसी में वो फिल्म आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं 5 ड्रामे देख रही हूँ ऑलमोस्ट, जो कि मैं देख तो ज़्यादा रही हूँ लेकिन 5 ड्रामों में यही घर आ रहा है। जिसको अमीर दिखाना होता है उसको ये वो लोग इस घर को रेंट कर लेते हैं। इतना ओवर हो गया ये घर। कुछ और घर भी हैं कराची में, उनको रेंट कर लो, लेकिन नहीं, यही हवेली, हर ड्रामे में यही हवेली है। एनीवेज, तो वो दिखाया है कि वो बेटा, उसका बड़ा बेटा बिगड़ा हुआ है। वो अपना ना अपने बाप से उसकी बनती है, ना उसकी भाई से बनती है, ना अपनी बीवी से बनती है। बेटी को वो अपने मुंह नहीं लगाता। तो वो ज़रा नेगेटिव रोल में दिखाया है। फिर दिखाया है छोटा बेटा फिरोज़ खान, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है इसमें, शाजिल सुल्तान। तो वो लंदन से आया है और वो अपने बाप को माँ कहता है, बिकॉज उसकी मदर उसको पैदा करने में ख़त्म हो गई थी, तो वो अपने बाप से बहुत शदीद मोहब्बत करता है। तो वो लंदन से सिर्फ इसलिए आया कि उसको पता चला कि उसका बाप ट्रबल में है, वो कोई लैंड हासिल करना चाह रहा था, उसको वो लैंड नहीं मिल रही थी। सो वो वापस आता है लंदन से। रास्ते में उसको वो वायरल जो उसकी वो वीडियो में उस लड़की को देख लेता है, हिबा बुखारी को, जिसका नाम है हुरम। वो उसी बेचारे जिसका लैंड ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी बेटी है, और वो उसको वायरल वीडियो में देख लेता है और उस पर आशिक हो जाता है। तो कन्वीनियंट स्टोरी तेज चल रही थोड़ी, यानी कि इतना हमें इंतज़ार नहीं पड़ना पड़ा कि हीरो हीरोइन मिलेंगे। तो फिर वो आता है और वो मसला सॉल्व कर देता है किसी ना किसी तरीके से। तो बाप जो होता है वो हैप्पी नहीं होता, बिकॉज वो जो इसका बाप है सुल्तान, जो वो नहीं चाहता कि उसका जो छोटा बेटा है यानी कि शाजिल, वो इस लैंड ग्रैबर बने, वो क्रिमिनल बने, वो उसको इस दुनिया से दूर रखना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि वो लंदन में रहे, वो कोई इस तरह के गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जो बड़ा बेटा है वो ऑलरेडी एक तो क्रिमिनल है, ऊपर से फैमिली हिटर है। तो उसको अपनी फैमिली को वो कहता है कि मैं एक अजदा हूँ जो कि मैं अपने बाप को, अपने भाई को और अपनी बीवी को निगल जाऊँगा। इस तरह किस्म का ईवल दिखाया उसे। तो वो किसी से मोहब्बत नहीं करता सिवाय अपने आप से। तो वो बाप जो चाह रहा था कि ये छोटा वाला बेटा मुल्क से बाहर रहे, यहाँ ना आए, क्रिमिनल ना बने, लेकिन अब उसने अपने बाप को कन्विंस कर लिया कि वो यहीं रहना चाहता है पाकिस्तान में। सो देखते हैं आगे क्या होता है, क्रिमिनल बनता है नहीं बनता। राइट नाउ तो बहुत अच्छा पॉजिटिव सा बंदा दिखाया है। मेरा सवाल ये है कि फिरोज़ खान जो है, ही इज़ अ वेरी हैंडसम गाय, वेरी फिट, वेरी नाइस, बहुत लोग हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग ह्यूज है। इस बंदे को कोई ढंग का क्यों नहीं स्टाइलिश मिल रहा।
इतना क्लीन शेप इसको जब करके ले आते हैं ना, इतना चिकना वाला लुक मुझे इसका पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा इसका ना रफ ऑन द एजेस, थोड़े से वो खानी लुक, थोड़ी सी हल्की हल्की बियर्ड। आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो आप प्लीज़ राइट इन द कमेंट कि ये बियर्डेड लुक में ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ज़्यादा रोबदार लगता है, ज़्यादा वो लगता है। पता नहीं क्यों इस बेचारे को क्लीन शेव करके ना हर ड्रामे में लेके आ रहे हैं। साइम जो हमरा ने बना उसके अंदर भी यही बेचारे के साथ बेड़ा गर्क किया, और इसमें भी यही क्लीन शेव कर दिया। वो नहीं आ रही है, वो जो आती है ना एक फिरोज़ खान की, वो नहीं आ रही। क्या पता अगली कुछ एपिसोड में दाढ़ी आ जाए। लेट्स सी। एनीवेज, वो गाड़ी एयरपोर्ट से लेके घर जा रहे होते हैं। रास्ते में जो सीन हम 500,000 दफ़ा ड्रामों में देख चुके हैं, वो गाड़ी के सामने ही वो लड़की आ जाती है जिसको ये वायरल लड़की देख रहे होते हैं, जिस आशिक वो आ रही हैं, वो अपने बाल लहरा रही हैं, बबल्स उड़ रहे हैं, लाइक बबल्स, लिटरली कराची की स्ट्रीट के ऊपर बबल्स तैर रहे। और ये गाड़ी के सामने आती है, लैंड क्रूज़र के सामने, और जो चलती हुई गाड़ी रुक जाती है, कुचलती हुई नहीं जाती। आजकल तो खड़ी हुई गाड़ियाँ कुचल जाती हैं लोगों को। तो एनीवेज वो गाड़ी रोकते हैं और वही अंदर से देख रहे हैं, और वो गाड़ी के सामने से गुजर रही हैं, बबल्स उड़ रहे हैं, बच्चों को रोड क्रॉस करवा के ले जा रही हैं, फिर बच्चे उनको फूल दे रहे हैं, उनके किसिस कर रहे हैं, और फिर वो अपने बाल फ्लिक कर रही हैं और अपना दुपट्टा वहीं छोड़ गई। वो दुपट्टा उठा के थोड़ा सा ना ओल्ड हो गया, मुझे लगता है कुछ और दिखाना चाहिए। ये गाड़ी से गुजर के जहाँ सामने से गुजरने वाला सीन जो है ना, अब हिट ही नहीं करता ना, वो जो पहले शुरू में हिट किया करता था ऐसा सीन। अब वो वाली बात नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता, वो चस नहीं आती इस तरह के सीन्स देखने में। एनीवेज, क्या किया जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है। बच्चों को उन्होंने क्रॉस करा दिया, उसने लड़की देख ली, वट एवर। अब वो बस उसके ख्वाबों में खोए हुए हैं, उसके ख्यालों में खोए हुए हैं। और दूसरी तरफ दिखाया है जो हुरम है, वो अपने माँ बाप की अडॉप्टेड चाइल्ड है, और वो अडॉप्टेड चाइल्ड जो अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती है कंपेयर टू जो उनका अपना सगा बेटा अकबर है। वो एक लड़की के पीछे आशिक है जिसका नाम है मुमताज़, वो उनकी खाला की बेटी है, फुप्पो की बेटी है, और वो उसके पीछे बस आशिक हुए हुए हैं, और उनको कोई दुनिया जहाँ की होश नहीं है, हैदराबाद के चक्कर लगाते रहते हैं। और हुरम जो है वो असल एक्चुअली जो उनकी अडॉप्टेड डॉटर है, वो उनका ख्याल रखती है। वो एक छोटा सा होटल चलाते हैं जिसमें वो गरीबों को खाना भी खिलाते हैं, थोड़ी सी लोगों को नौकरी भी देते हैं। तो वो वाली ज़मीन थी जो उन्होंने, रेस्टोरेंट वाली ज़मीन थी जो कि वो हथियाना चाहते थे, वो जो लैंड माफिया था। सो एनीवेज, अब आगे स्टोरी चलेगी, देखते हैं वो क्या क्या जुल्म करेंगे इसके फादर के ऊपर वो लैंड हथियाने के लिए, और किस तरह से ये हुरम जो है वो फाइट करेगी उनके साथ। स्टोरी तो मुझे साफ साफ नज़र आ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये दोनों लव करेंगे, लेकिन बिकॉज वो अपने फादर को डिफेंड करेगी तो इनके अगेंस्ट जाएगी, सुल्तान एंड को के अगेंस्ट। सो स्टोरी तो वेरी ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी मज़ा तो आएगा क्योंकि फ़िरोज़ खान है और हिबा बुखारी, हम देखेंगे तो सही कहानी, लव रोमांस डैशिंगनेस ऑफ द फ़िरोज़ खान, वो तो मज़ा आएगा। भाई जो दिखाएं दोनों सुल्तान ब्रदर्स, दोनों की आपस में नहीं बनती। छोटा वाला बड़े वाले को प्यार करता है, लेकिन बड़ा वाला किसी चीज़ को प्यार नहीं करता सिवाय जायदाद, पैसा, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ही जस्ट इनटू दैट, वो किसी चीज़ में नहीं है। फिर दिखाया है कि जो हुरम है वो अपनी किसी दोस्त की शादी करवाना चाह रही है, और कन्वीनियंटली जो हुरम की दोस्त है वो शादी कर रही है, गेस करें, शाजिल के बेस्ट फ्रेंड से। सो ये हुआ टाकरा, यहाँ से टाकरा। इजी इजी इजी, आप और मैं लिख सकते हैं कहानी, नो प्रॉब्लम। ऐसा तो हम लोग इतने ड्रामे देख लिए, इतना तो हम भी लिख ही सकते हैं कि उसकी सहेली इसके दोस्त से शादी कर रही है, और ये दोनों कंबाइन इस तरह से मिलेंगे, और इस तरह से स्टोरी आगे चलेगी। बाद में इसके बाप की और उनकी जंग होगी, और फिर सिनेरियो होगा। तो दोस्त ने फ़िरोज़ खान को आगाह कर दिया कि देखो तुम लोग हो माफिया टाइप फैमिली, वो बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि तुम उसकी लाइफ के साथ मैसअप करो, तो वो तुम्हें रिश्ता नहीं देंगे। ये मानने को राज़ी नहीं है क्योंकि इनको वो लड़की पसंद आ गई, इनके ख्वाबों में ख्यालों में आ रही है वो लड़की। ये दुपट्टा सूंघ रहे हैं उसका, वो दुपट्टा जो ज़मीन पे फेंक गई थी वो जानबूझ के ये दुपट्टा उठा के सूंघ रहे हैं, और जैसे ही सूंघते हैं वो लड़की अपीयर हो जाती है। सो एनीवेज, मुझे नहीं लगता कि ये हमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ और ट्विस्ट मिलने वाला है इस ड्रामे में। हम बस लाइक इजी लव स्टोरी, फ़िरोज़ खान हिबा बुखारी की केमिस्ट्री इंजॉय करेंगे इस ड्रामे में, और इसी तरह से स्टोरी आगे चलती रही। कि एक लास्ट में बहुत एक ट्विस्ट सा दिखाया, हल्का सा ट्विस्ट है, दिखाया कुछ ये, क्योंकि हुरम जो है वो उसके फादर ने कहीं उसको मिली थी वो बच्ची जब वो छोटी थी, जब उसने अडॉप्ट किया, या तो उसको कहीं सड़क के किनारे मिली है, ये तो बाद में स्टोरी जब डेवलप होगी पता चलेगा। लेकिन दिखाया है कि एक बहुत अमीर आदमी है जो कि सुल्तान का दोस्त है, वो रो रहा है बैठा हुआ और रिग्रेट कर रहा है
कि उसने अपनी बीवी से, जो उस ज़माने में एक बच्ची को छीन के फेंक दिया था कहीं। मुझे लगता है ये उस अमीर कबीर आदमी की बेटी है हुरम। ये बाद में कैसे हम सर्कमस्टेंसेस होंगे और किस तरह से पता चलेगा कि ये सुल्तान का जो दोस्त है अमीर कबीर आदमी, उसकी बेटी है हुरम। सो शी इज़ ऑल्सो नॉट फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। लेकिन ये तो बाद में जब स्टोरी डेवलप होगी तो हमें पता चलेगा। अभी तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि थोड़ा सा रोमांस चले, थोड़ी सी बातचीत हो, थोड़ा सा काम, फिर आएगा असल मसला, फिर आएंगी वो अदालतें, वो मीडिया, वो फाइट जो हमेशा होता है फिरोज़ खान के शोज़ में। मुझे लग रहा है ये खानी का जो है ना एडवांस वर्जन है, बस लड़की चेंज कर दी है और सना जावेद की जगह हिबा बुखारी है। सो वी विल सी. I hope you enjoy the review and let me know what do you think about it. Okay? Peace.